हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में लाइंस और एंगल्स पार्ट से ट्रायंगल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, और ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लास 7th और क्लास 9th में पढ़ाई जाती हैं। तो ट्रायंगल की इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको लाइक करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी, और जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी या त्रिभुज का कोण योग गुण। और इस प्रॉपर्टी के अनुसार द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल ए है x, एंगल ए की वैल्यू है x, एंगल बी की वैल्यू है y और एंगल सी की वैल्यू है z। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल हैं और इन तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन क्या है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी पर हमें एक लाइन खींचनी है जो कि इस लाइन AC के पैरेलल है। तो इस प्रकार से बिंदु बी से होकर के एक रेखा खींचनी है, और रेखा है PQ और जो कि AC के समांतर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC and AB and BC are the transversal of these parallel lines। तो ट्रांसवर्सल लाइंस की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे जो X एंगल बना हुआ है, ये एंगल, इसका जो अल्टरनेट एंगल है वो है एंगल PBA, यानी ये वाला एंगल, और अल्टरनेट एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एंगल ABP बराबर भी हो जाएगा X। और इसी प्रकार से यहां पर Z है, और Z का अल्टरनेट एंगल यहां पर है एंगल QBC, और इसका मतलब एंगल BQC भी Z के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर, ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू PBA और इक्वल टू X, और इसी प्रकार एंगल C इक्वल टू एंगल QBC, और यानी इसकी वैल्यू हो गई Z के बराबर। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये रेखा है PBQ, और रेखा के एक ही तरफ तीन कोण बने हुए हैं, X कोण, Y कोण और Z कोण। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी रेखा के एक ही तरफ जितने भी कोण बने हैं उन सारे कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहां से हमारे पास आ गया बिंदु B पर रेखा के एक ही ओर तीन कोण बने हुए हैं, X, Y और Z, और X प्लस Y प्लस Z यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश। तो यहां से हम बता सकते हैं कि रेखा के एक ही ओर बने हुए तीनों कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए हम कह सकते हैं कि X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या बहिष्कोण प्रमेय। और इस थ्योरम के अनुसार इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। अर्थात त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण से मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों अंतःकोण अगर हम लिखें तो A बराबर X, B बराबर है Y, यानी, और C का मान है सपोज Z। अगर आप इसकी किसी एक साइड को, मान लीजिए AC को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको CD तक हम बढ़ा लेते हैं, तो इस प्रकार से यहां पर एक एंगल बन रहा है एंगल BCD। तो इस एंगल को हम बोलते हैं त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण, और यहां पर हमने इसका मान लिख दिया है W। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये बहिष्कोण है W, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, यानी कि जो इंटीरियर में तीन एंगल है, इनमें से एक तो इसी के सामने है Z, तो इसके अपोजिट जो है वो है X और Y। तो जो W की वैल्यू है वो X और Y के सम के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है W इक्वल टू X प्लस Y। तो इसको प्रूफ करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कि जो W और Z है ये पॉइंट C पर लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का टोटल हमेशा 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल Z प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां से अगर हम जो ये एक्सटीरियर एंगल है W, इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 180 माइनस Z, और ये हो गई इक्वेशन 1।
ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की, तीनों इंटीरियर एंगल हैं एक्स, वाई और जेड, तो इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से अगर हम जेड को ट्रांसपोज करें तो हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड में, ये एंगल सम प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने लिख दिया। और अब हम जेड को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, और ये है इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, देखिए राइट हैंड साइड में 180 माइनस जेड है, यहां भी 180 माइनस जेड है, तो जब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक्स प्लस वाई और यहाँ है डब्ल्यू, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, या जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है। एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमने लाइन ए सी को प्रोड्यूस करके यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल पाया था, उसी प्रकार से हम लाइन सी बी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे की तरफ, और यहां पर एक और एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये सी बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया और यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो है यू। तो अब हम जो ये यू है, जो एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो है एक्स और वाई, तो हम लिख सकते हैं यहां पर यू इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो यू इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस जेड। और अगर हम बी ए को प्रोड्यूस करें आगे की तरफ तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, और जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल उसको हम नाम देते हैं वी, तो वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अब वी के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो है वाई और जेड, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू जेड प्लस वाई या वाई प्लस जेड। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, इनको प्रूफ कर लिया है। और स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज के प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के मैं वीडियो लाऊंगा, आप जरूर देखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।